Jai Hind. Welcome back to our channel eMind. Sex. Yes, I'm talking about sex. जी हाँ, 90% लोगों के मन में मोर नाचने लगता है जब भी बात आती है सेक्स की या सेक्सुअल सिंस की. So in this video, we are going to talk about the viral news that is happening right now in Sweden. सेक्स के बारे में जानते सभी हैं. सेक्स मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आती है जब फैमिली के साथ बैठे हैं और कोई ऐसा सीन आ जाए तो एक दूसरे के बीच असहजता से देखने लगते हैं. जब भी बात आती है बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेट करने की तो एक असहजता, एक अनकम्फर्टेबिलिटी फील करने लगते हैं. वो हमारे देश के अंतर्गत सेक्स को एक पर्दे और गुप्त तरीके से रखा जाता है और ये ज़रूरी भी है. कुछ चीज़ें पर्दे और गुप्त ही हो तो समाज की संस्कृति और सभ्यता के लिए बेहतर है. लेकिन ठीक यही दूसरी जगह हमारे देश के अंदर एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे सेक्स को ओपन और बड़े बड़े मंदिरों पे मूर्तियाँ बनाई गए हैं जिनमें डिफरेंट तरीके के पोजीशंस को भी दिखलाया गया है. जी हाँ जी, सही सुना आपने. छत्रपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे चंदेल राजाओं द्वारा एक निर्मित 10वीं शताब्दी में जिसका निर्माण किया गया था खजुराहो टेम्पल, जिस पे भिन्न भिन्न प्रकार के नग्न और संभोग की स्थिति में बनाई गई मूर्तियाँ स्थित है, जिसको 13वीं सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के द्वारा आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया गया था. लेकिन फिर भी वो अभी उसकी जो अवशेष और जो बची हुई मंदिर की मूर्ति है उसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी रखा गया. भारत देश है जहाँ से सेक्स एजुकेशन का उत्थान हुआ था. जी हाँ, महर्षि वात्सन ने, जिन्होंने कामसूत्रा लिखा, जिन्होंने सेक्स के बारे में दुनिया को बताया, पूरे विश्व को इसके बारे में समझाया. लेकिन यहाँ इस चीज़ को गुप्त और पर्दे के अंदर रखा जाता है. जरूरी भी है समाज की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए. लेकिन हाल ही में वायरल हो रही एक बहुत ही सनसनी केस सामने आ रही है जो कि स्वीडन देश से है. स्वीडन देश में सेक्स को एक स्पोर्ट्स, एक खेल का दर्जा दिया गया और जैसे ही यह घोषणा की गई सारे देशों के बीच हड़कंप मच गया. पूरे न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब और जितने भी सोशल साइट्स के ऊपर है लगभग करोड़ों में इस वीडियोस, इस न्यूज़ को देखा गया कि स्वीडन में सेक्स को खेल का दर्जा दिया गया, स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया. और तुरंत ही इस न्यूज़ के आते हैं तुरंत ही 1 घंटे के अंदर 20 लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया. इस खेल के अंतर्गत जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको प्रत्येक दिन 6 घंटे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करनी होगी और उनके एंड्योरेंस और उनके सेक्सुअल एजुकेशन और बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए उन्हें 5 से 10 पॉइंट दिया जाएगा और विजेता को इनाम भी दिया जाएगा. स्वीडन में पहली बार आज 8 जून को सेक्स चैंपियनशिप आयोजित होना था, लेकिन इस न्यूज़ में है कुछ झोल. और आइए अब बात करते हैं इस न्यूज़ में क्या झोल है और क्या सच्चाई है. तो ये चैंपियनशिप होना था आज के ही दिन 8 जून 2023 को, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया. शायद भारतीय न्यूज़ चैनल्स एंड रिपोर्टर्स की रिपोर्ट स्वीडन तक पहुंच गया और मजबूरन स्वीडन के आउटलेट को रिपोर्ट बनाना पड़ा और अपने न्यूज़ में, अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर बताया है कि इस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है और इस तरीके का कोई भी न्यूज़ वास्तविक नहीं है. अर्थात जो सेक्स चैंपियनशिप होना था और जो सेक्स का खेल का दर्जा दिया जाना था वो सारे फेक न्यूज़ हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्वीडन में जो सेक्स को खेल का दर्जा दिया जाना था ये कंप्लीट न्यूज़ गलत है. ऐसा भी नहीं है. स्वीडन आउटलेट ने अपने इंटरव्यू में बताया कि स्वीडन के अंतर्गत एक फेडरेशन ऑफ सेक्स भी है जिसके हेड रेगन वैट्रिक है. रेगन वैट्रिक ने स्वीडन स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें वे चाहते थे एक सेक्स चैंपियनशिप आयोजित करना, जिसका मेन मकसद था, उनका मेन मकसद था कि इस चैंपियनशिप के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और यह पता लगाया जाए और लोगों को यह बतलाया जाए कि किस तरीके से सेक्स का प्रभाव व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल के ऊपर पड़ता है और किस हद तक सेक्सुअल इफेक्ट आदमी के एक्टिविटी, उसके फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. तो बट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा सेक्स फेडरेशन के इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया
और फरवरी में इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था। अर्थात जो है वायरल न्यूज़ हो रहा था कि स्वीडन में सेक्स को खेल का दर्जा दिया जाएगा, ये न्यूज़ फेक है। और उन लोगों के लिए एक झटका जिनके मन में फूट रहे थे लड्डू और जो पार्टिसिपेट बनना चाहते थे इस खेल का। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ चीज़ें समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए अगर पर्दे में ही हो या गुप्त हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इस खेल को जो इस तरीके की एप्लीकेशंस दिए गए थे कि सेक्स को एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। हाँ, सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए, बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाया जाना चाहिए, लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड है, किस एज से। आपकी क्या राय है, लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अपने भारत के अंतर्गत सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए या नहीं, और इसकी क्या एज लिमिटेशंस होनी चाहिए, आप अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आई एम श्योर कि आप लोग जो वायरल न्यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूज़ फेक भी होते हैं। आप आंख मूंद करके उन न्यूज़ के ऊपर विश्वास ना करें, राइट। एंड आई एम डैम श्योर कि फ्रॉम हियर आफ्टर you are much aware, and this video was really informative for all of you. I will again come back with the similar videos. Till then, keep smiling, keep studying, and take care of you. Bye bye. Jai Hind. And don't forget to subscribe if you are new to the channel.